जो गत्ता है और एक आयरन है, उसके अंदर कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है? इंपोर्ट करने के केस में जो गत्ता है वो ज्यादा अच्छा बिकता है या आयरन? दोनों ही बिकते हैं वैसे। हाँ तो हाँ। लेकिन लोगों को स्टार्ट करने के लिए कितने इनकम इसमें जरूरी होती है? ये कंपैरिजन हम यहाँ इसमें कर रहे हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि और दोनों की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है जी सर। और अभी आने टाइम में बढ़ने वाली है। और अगर जैसे किसी को लोकल बिजनेस स्टार्ट करना है जैसे स्क्रैप में, तो वो आयरन का करे या उसका करे, गत्ते का करे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किनकर सर, जिनको है 49 इयर्स का एक्सपीरियंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में, और साथ ही साथ सर के जैसे आपको पता ही होगा 6 कंट्रीज में ऑफिसेज भी हैं। तो आज हम सर से कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उनका जवाब जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाली है, तो प्लीज आप एंड तक देखिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ थैंक यू पे। चेष्टा जी। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो गत्ता है और एक आयरन है, उसके अंदर कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है? चेष्टा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आज ये सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है नए आदमी को कि हम किस चीज़ का इंपोर्ट करें, किस चीज़ का एक्सपोर्ट करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन गत्ता थोड़ा सस्ता होने के नाते वो उसमें लागत कम है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट कम है जी थोड़ी। सर। और जो है जिसके पास कम बजट है वो गत्ते से कर सकता है, जी। जिसके पास मीडियम बजट है वो लोहे से कर सकता है। ठीक है, तो दोनों बिजनेस प्रॉफिटेबल है मतलब? दोनों ही अच्छे प्रॉफिटेबल है। जी सर, तो मैं कह रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सा बिजनेस इजी है? जैसे आयरन स्टार्ट करना इजी है या गत्ते का काम स्टार्ट करना इजी है? देखिए, दोनों ही इजी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सब लोग गत्ते का ही करें, सब लोग लोहे का ही करें जी। या किसी और चीज का करें। तो जिसको इसको सीखने के लिए अगर आप गत्ते की तरफ जा रहे हैं तो आपको लोहे का भी पता होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। यानी जब पहले दोनों देखो, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल जी। आप कुछ ड्रेस खरीदने जा रहे हैं किसी शॉप जी पे, सर। तो वो चूज करने से पहले आप दोनों तीनों चारों ड्रेस देखेंगे ना हाँ पहले, जी, बिल्कुल। तब चूज करेंगे। जी। तो जानकारी आपको दोनों चारों की होनी चाहिए, जी। फिर उसमें से आप चूज करिए कि आपको कौन सा सूट करता है। जी सर, बिल्कुल। जी। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, लोकल मंडी में आयरन ज्यादा बिकता है या गत्ता? दोनों ही। ये तो आपने दोबारा से रिपीट हुआ है हाँ जी, कि दोनों की डिमांड बहुत अच्छी है। डिमांड बहुत अच्छी है। आयरन की भी और लोहे की भी और गत्ते की भी। जी सर। जी। इंपोर्ट करने के केस में जो गत्ता है वो ज्यादा अच्छा बिकता है या आयरन? दोनों ही बिकते हैं वैसे। हाँ तो जी, हाँ। लेकिन लोगों को स्टार्ट करने के लिए कितने इनकम इसमें जरूरी होती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट आपका मतलब है। जी सर। और दूसरी बात ये है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट वाइज दोनों में ही गत्ते में थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट है और लोहे में थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉफिट बराबर है दोनों। जी सर। रिस्क फैक्टर किस बिजनेस में ज्यादा है, आयरन में या गत्ते में? देखिए, रिस्क फैक्टर तो हर बिजनेस में होता है। आप यहाँ से, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आप अपने घर का पैसा जमा कराने जा रहे हैं बैंक में, उसमें भी रिस्क है, जबकि वो तो कोई बिजनेस नहीं है। जी सर। इसलिए जानकर सीखकर अगर आप काम करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, और जी बिना सर। सीखे करते हैं तो हर चीज में रिस्क है। जी सर। लॉन्ग टर्म ब्रांड स्टेबल करने के लिए कौन सा सस्टेनेबल प्रोडक्ट होगा? लॉन्ग टर्म में भी ये कंपैरिजन हम यहाँ इसमें कर रहे हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि और दोनों की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है। जी सर। और अभी आने टाइम में बढ़ने वाली है। जी। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी दोनों ही बढ़िया है। दोनों ही बढ़िया है। ठीक है सर। और आयरन और गत्ते के लिए कौन सी कंट्रीज बेस्ट होंगी? इसमें भी बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है जी। चेष्टा जी, कि जहां से गत्ता निकलता है हाँ जी सर। वहीं से आयरन भी निकलता है, एल्यूमिनियम भी निकलता है, कॉपर भी निकलता है, लेड भी निकलता है। तो
जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दो तरह के देश मान लीजिए, एक वो देश हैं जो स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो गत्ता है, आयरन है, कॉपर है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, जिंक है, जी सर। और एक वो कंट्रीज हैं जो इंपोर्ट करते हैं, जिनमें इंडिया आता है, हाँ जी सर। कोरिया आता है, जी। टर्की आता है, तो ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंपोर्ट करते जी। हैं। उन सब कंट्रीज में इंडिया सबसे टॉप पर है, क्योंकि यहाँ इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अगर कोई आज की तारीख में करना चाहता है, क्योंकि इतनी डिमांड है और सरकार भी इस बात को जानती है, गवर्नमेंट, तो वो आपको सपोर्ट करती है। जी सर। जी। और अगर जैसे किसी को लोकल बिजनेस स्टार्ट करना है जैसे स्क्रैप में, तो वो आयरन का करे या उसका करे, गत्ते का करे, किसमें बेनिफिट है? लोकल में भी दोनों ही अच्छे हैं, और लेकिन चेष्टा जी मैं कहूँगा लोकल में चॉइस नहीं होती है। अच्छा सर। कहीं गत्ता मिल रहा है तो गत्ता ले लो, लोहा मिल रहा है तो लोहा ले लो। अच्छा। लोकल में कोई चॉइस का मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। तो दोस्तों हमारे सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल चुके हैं। अगर आपको ज्यादा डिटेल जाननी है तो नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम और अपना नंबर हमें मैसेज कर दीजिए और आपको सभी डिटेल्स हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। तो नमस्कार दोस्तों और थैंक यू अशोक सर, आप हमारे थैंक यू साथ आए। चेष्टा जी, थैंक यू।